कैफो मस्ती में चूर बैठे हैं, लेके आंखों में नूर बैठे हैं, नींद आएगी तो भाग जाएंगे, इसीलिए जाके दूर बैठे हैं। आप करीब आ जाएं, मैं चाहूं तो लताइफ के सहारे आपको पूरी रात हंसा सकता हूं, लेकिन ये अदब की महफिल है। मैं चाहूं तो अभी आपको यहाँ से उठा के सातवीं आसमान पे खड़ा कर दूं, फिर सोचता हूँ वहां से एक आध को गिर जाएगा तो क्या होगा। मैं किसी को जख्मी नहीं करना चाहता, आप तसल्ली से बैठे रहें। आइए खतीबे बेनज़ीर, खतीबे बावकार, ऐसे खतीब जो समाज में फैली हुई बुराइयों का बेहतरीन ऑपरेशन करते हैं और अगर जरूरत पड़े तो पोस्टमार्टम भी करते हैं, ऐसे खतीब को मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। वह लालाजार खतीब, जिनकी खिताबत को सुनने के लिए लोग इस तरीके से बेकरार और बेताब रहते हैं जैसे रोजेदार मगरिब की अजान के लिए बेकरार रहता है, जैसे प्यासा पानी के लिए बेकरार रहता है, जैसे रेगिस्तान की रेत पर चलने वाला इंसान पानी की तलाश में रहता है। इसी तरीके से हजरत मुफ्ती अल्लामा व मौलाना मोहम्मद इश्तियाक आलम साहब क़िबला मिसबाही की तकरीर सुनने के लिए लोग बेकरार और बेताब रहते हैं। आप चैन और सुकून के साथ बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठे। मैं हजरत की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि आप कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शें और नबी के अहादीस और करबला शरीफ का वो पैगाम हम और आपको इस तरीके से आप सुनाएं कि जिससे हमारी आने वाली नस्लों को करबला का पैगाम पहुंच जाए और हम सब करबला के पैगाम पर अमल करने के तौफीक हमें अता हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमें तकरीर सुन करके उस पर अमल करने की भी तौफीक हो। एक नारा बुलंद करता हूं मैं, जरा इजाजत है ना? आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं? हाँ, नारा लगाना चाहिए। लोग कहते हैं कि बार बार जलसों में नारा लगता है, बार बार जलसों में नारा लगता है। अगर नारा नहीं लगेगा कौम मुस्लिम में तो मैं कहता हूं कि हमारा आपका दिल मुर्दा हो जाए। नारा लगना जरूरी है अगर हम अपने दिल अपने ईमान को जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए नारा लगना बहुत जरूरी है। आप दोनों हाथों को उठाएं बिल्कुल, इसलिए कि हाथ उठाने में बहुत बड़ी हिकमत है, बहुत बड़ी हिकमत है। ऐसे हाथ उठाने में इसलिए, अगर हिकमत न होती तो मेरे आका मैदान गरीदे खूब में मौला अली का हाथ पकड़ के हाथ उठा के ये नहीं कहते कि मन कुन तो मौला फहाजा अली और मौला। मेरे आका ने नबी के अली के हाथ को उठा करके तब कहा था मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। उसी की सुन्नत अदा करे, हाथों को उठाएं, कहिए या अली या अली या अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए बड़े अदब के साथ मैं हजरत की बारगाह में इल्तिमास हूँ कि आप कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शें। हम ऐसे साक़िए कौसर की तरफ देखते हैं जिस तरह प्यासा समंदर की तरफ देखते हैं। हम इस तरह साक़िए कौसर की तरफ देखते हैं जिस तरह प्यासे समंदर की तरफ देखते हैं। ऐ मौत रुक, सुभान अल्लाह। ऐ मौत रुक, अभी जियारत का मजा लेने दे। हम चेहरे अनवर की तरफ देखते हैं, हम चेहरे अनवर की तरफ देखते हैं और नोके नेजा से तिलावत की सदा आती है, नोके नेजा से तिलावत की सदा आती है। लोग हैरत से कटे हुए सर की तरफ देखते हैं। बावकार उलमा इकराम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सब्बत फ़ी क़ुलूबिना हुब्ब हबीबिही वस्सलातु वस्सलामु अला महबूबिहिल्लज़ी दर्रस मुत्तबिईहि दर्स हुब्बिही व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना फ़ाज़ू बिमहब्बतिही। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ज़रा आप सोचिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों के अंदर जान देकर इस दुनिया में हमें आबाद फरमा दिया और साथ ही अपने पैगंबरों रसूलों के जरिए हमें ये भी बता दिया,
ऐ इंसान, हमने तुम्हें जान दी है, इस जान को तुम किस चीज में इस्तेमाल करोगे ये तुम्हें इसका इख्तियार दिया गया है, लेकिन तुम अपने इख्तियार से जब इसका इस्तेमाल करोगे इसका रिजल्ट कैसा आएगा वो आखिरत में तुम्हें पता चल जाएगा कि वहां हमने दो घर तैयार रखा है। एक घर है राहत और सुकून का, आराम ही आराम, चैन ही चैन। एक दूसरा घर ऐसा है जिसमें आराम और राहत और सुकून का नाम तक ही नहीं है, जिसमें तकलीफ ही तकलीफ, परेशानी ही परेशानी, दुश्वारियां ही दुश्वारियां। ये दोनों घर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तैयार कर दिया है। लेकिन आज हम अपने आमाल को जब देखते हैं, जब सुबह हमारी आंख खुलती है उसके बाद दिन भर हम जिंदगी कैसे गुजारते हैं, फिर रात में ख्वाबे गफलत पर यानी बिस्तर पर हम नींद जो लेते हैं उस वक्त तक अपना मुहासबा करके देखिए तो हमारी ये औकात, ये हमारे लम्हात कैसे गुजरते हैं हम बखूबी जानते हैं। बस कुछ ही फुर्सत के औकात हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें हम नेकियां इकट्ठा करते हैं, अच्छाइयां इकट्ठा करते हैं। जैसे आज आप यहाँ मजार शरीफ के सामने शोहदाए करबला के नाम पर महफिल सजाकर यहाँ इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने का मकसद क्या है? हम नेकियां कमाएं, सवाब कमाएं, अल्लाह की रजा हासिल कर ले, अल्लाह वालों की रजा हासिल कर ले। जब अल्लाह की रजा मिल जाएगी, अल्लाह वालों की रजा मिल जाएगी, जिस जन्नत के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वो आराम का घर है, राहत और सुकून का घर है, वो घर आपका इंतजार करेगा, आपका इस्तकबाल करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये नेकियां मिलेगी कैसे? अभी आपको नकीब जिल्सा ने बहुत बेदार करने की कोशिश की और बताया कि आप यहाँ नेकी कमाने के लिए आए हैं। उसके लिए शोरा इस्लाम ने आपसे सुभान अल्लाह कहने के लिए भी कहा। मैं वो कहने के लिए नहीं कहूँगा, सिर्फ एक हदीस पाक आपके सामने रखता हूँ। मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, सुब्हानल्लाहि तमलाउल मीज़ान, वल्हम्दुलिल्लाहि तमलाउ मा बैन समावाति वल अर्द। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया इसका मकसद क्या है, इसका मफहूम और तर्जमा क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। एक इंसान अपना जिस्म पाक रखता है, एक इंसान अपना लिबास पाक रखता है, एक इंसान अपना कपड़ा पाक रखता है, एक इंसान अपना तन मन धन पाक रखता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, ऐ लोगों, इस नजाफत की वजह से, इस तहारत की वजह से, इस पाकीज़गी की वजह से इंसान अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लेता है। फिर रहा आधा ईमान, वो दूसरे अमाल की बुनियाद पर अल्लाह मुकम्मल फरमा देता है। तो एक इंसान जब नजाफत का एहतमाम करेगा, इसलिए हमारे लिए जरूरी है, ऐ मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम जैसी जब हमें दौलत अता फरमाई है, हमें मुसलमान बनाया है, तो हमें तहारत का एहतमाम करना चाहिए, हमें नजाफत का एहतमाम करना चाहिए। आज आप देखेंगे दुनिया में डॉक्टर और साइंसदान हजरात आपको कहेंगे कि आप अपने घर को साफ रखिए, आप अपने बच्चों को साफ रखिए, घर द्वार मकान को साफ रखिए, आप बीमारी से दूर हो जाएंगे, आप तंदुरुस्त रहेंगे, तवाना रहेंगे। लेकिन मेरा इस्लाम तो आज से 1400 साल पहले ही कह दिया है कि तुम तहारत का जब एहतमाम करोगे, जब तुम पाकीज़गी का एहतमाम करोगे, तुम्हारा जिस्म लिबास पाक होगा तो तुम बीमारियों से तो दूर रहोगे ही, तुम्हारा आधा ईमान भी मुकम्मल हो जाएगा। वही पैगंबर आजम ने फरमाया, सुब्हानल्लाह तमलाउल मीज़ान। ऐ लोगों, वो कयामत की घड़ी याद करो, वो मैदान महशर याद करो, जब इंसानों के करतूत, इंसानों के आमाल तौले जाएंगे। खुश नसीब होगा वो इंसान जिसका दफ्तर आमाल सामने से उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा। और कितना कम नसीब, खाइबो खासिर, नाकामो नामुराद होगा वो इंसान जिसका दफ्तर आमाल उसके पीठ के पीछे से बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा। दफ्तर आमाल देने के अंदाजे से ही इंसान के अच्छे बुरे होने का अंदाजा हो जाएगा। जिसका दफ्तर आमाल सामने से दाएं हाथ में दिया जाएगा, समझ लीजिएगा कि उसके दफ्तर आमाल नेकियों से भरे पड़े होंगे।
और जिसका दफ्तर आमाल पीठ के पीछे से बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा, उसके नामाए आमाल बुराइयों से भरे पड़े होंगे, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत मीज़ान अदल कायम फरमाएगा, इंसानों के आमाल तौलेगा, इंसानों की अच्छाइयों बुराइयों का हिसाब होगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, ऐ लोगों, तुमने नमाज पढ़ी है उसको एक तरफ रख दो, तुमने रोजे रखे हैं उसको एक तरफ रख दो, तुमने सदका व खैरात किए हैं उसको एक तरफ कर रख दो, तुमने यतीमों की मदद की है उसको एक तरफ रख दो। लेकिन अगर तुमने खुलूसो लिल्लाहियत के साथ अल्लाह की तस्बीह बयान की है, अल्लाह की पाकी बयान की है, अल्लाह की तंज़ीह बयान की है, सुभान अल्लाह का विर्द किया है, पैगंबर आज़म फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम्हारी दूसरी इबादतें अलग रख दी जाए, लेकिन सिर्फ सुभान अल्लाह का अल्लाह सवाब इतना अता फरमाता है कि मीज़ान अमल का पलड़ा भरता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह तमलाउल मीज़ान, ऐ लोगों, अगर तुम सुभान अल्लाह का विर्द करोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत मीज़ान अमल का पलड़ा भर देगा। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, वल्हम्दुलिल्लाह तमलाउ मा बैन समावाति वल अर्द। फिर उसके बाद एक इंसान अल्लाह की तहमीद बयान करता है, अल्लाह की तारीफ बयान करता है, अल्लाह की सना बयान करता है, तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब एक इंसान अल्लाह की तारीफ बयान करता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करता है, तो जरा देखो उसका मकाम क्या होता है, उसका मर्तबा क्या होता है, उसको अल्लाह सवाब कितना अता फरमाता है। हम अपनी छोटी सी जबान को थोड़ी देर के लिए हरकत देते हैं, सिर्फ बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसका सवाब अल्लाह कितना अता फरमाता है। आओ अपने नबी से पूछ करके देखो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, ऐ लोगों, ये जमीन और आसमान के दरमियान तुम दूरियां देखते हो, ये बहुत ये खला देखते हो, सैकड़ों मील का फासला है, लेकिन जब एक बंदा मोमिन खुलूसो लिल्लाहियत के साथ तालिबे सवाब होकर, सवाब का तालिब होकर के अल्लाह की तहमीद बयान करता है, अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा पढ़ता है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उसे इतना सवाब अता फरमाता है कि जमीन और आसमान के दरमियान की दूरियां बढ़ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह सवाब इतना अता फरमाएगा कि मीज़ान अमल का पलड़ा भर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, अल्लाह इतना सवाब अता फरमाएगा कि जमीन और आसमान के दरमियान की दूरियां भर जाएगी। जरा आप सोचिए, ये दो कलिमात बड़े हल्के हैं, बड़े मुख्तसर हैं, तलफ्फुज़ इंसान आसानी से कर लेता है, लेकिन सवाब कितना है, वजन कितना है कि नबी फरमाते हैं मीज़ान अमल का पलड़ा भी भर जाएगा, जमीन और आसमान की दरमियान की दूरियां भी भर जाएगी। तो जरा ऐ मुसलमानों, जरा आप सोचो, हम और आप यहाँ नेकियां जब कमाने के लिए आए हैं, तो किसी शायर की हो, चाहे किसी नकीब की हो, चाहे किसी खतीब की हो, अगर बात अच्छी लगती है तो अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो जहां जिक्र करने की वजह से आपको सवाब मिलेगा, वही जिक्र सुनने की वजह से भी सुभान अल्लाह, सुभान आप अल्लाह। कमाने आए तो सवाब कमाइए, क्या बिल्कुल बैठे रहते हैं। आप जानते हैं जब ये सुभान अल्लाह बोलेंगे सवाब भी मिलेगा, आपकी सुस्ती भी दूर हो जाएगी, बेशक आपका हाथ हिलेगा, बदन हिलेगा। आप खुद जानते हैं जब एक इंसान सो जाता है, जब खून की हरकत ठहर जाती है, खून की जुम्बिश जो होती है वो ठहर जाती है, तो इंसान को सुस्ती आने लगती है। जब एक इंसान सो करके उठता है उसका बदन बोझल मालूम होता है, लेकिन जब वही इंसान दौड़ता रहता है, वही इंसान हाथ पैर हिलाता रहता है, तो उस इंसान की सुस्ती खत्म हो जाती है, बदन चाको चौबंद रहता है। तो इसी तरह जब आप सरे शाम से बैठे हैं, बैठे बैठे आप सुस्ती के शिकार हो गए हैं, तो आपके सामने जब भी अल्लाह उसके रसूल का तस्करा हो, उसके महबूबीन का तस्करा किया जाए, बात अच्छी लगे, जबान को हरकत देने के साथ साथ अपने हाथ को भी हरकत दे करके या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे, नेकियां भी मिल जाएगी, सुस्तियां भी। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये सब इतने फायदे होते हैं, फिर भी हम लोग बिल्कुल दूर रहते हैं। मेरा ये मौजू नहीं है, बात आ गई तो बयान कर दिया है। आइए एक मर्तबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम सब के आका प्यारे सरवरे 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 सरवरा फख्रे रसूला खातिमुल अंबिया आमिना के लाल रूहे फिदा जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत माब में झूम झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, ये महफिल, ये प्रोग्राम जिक्र शुहदाए करबला के ताल्लुक से मुनाकिद किया गया। शुहदाए करबला का मकाम क्या होता है, उनका मर्तबा क्या होता है, उलमा से आपने मुख्तसर अंदाज में समाअत फरमाया। लेकिन अभी शुरू में मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज फजीलत अहले बैत हैं कौन, उनका मकाम है क्या, उनका मर्तबा क्या है, इससे मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करना चाहता हूँ। जिसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। ऐ अहले बैत, हाँ तेरा रब यही चाहता है कि तुझसे रिज्स को दूर कर दे और तुम्हें खूब खूब सुथरा कर दे। अल्लाह बताना चाहता है, ऐ अहले बैत, तुम्हारा मकाम और मर्तबा तो ये है कि अल्लाह तुमसे रिज्स और गंदगी को दूर फरमा देगा और तुम्हें खूब खूब सुथरा कर देगा। जरा आप तवज्जो दीजिएगा, थोड़ी बेइल्मी गुफ्तगू देना चाहता हूँ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने इस आयत करीमा में लफ्ज़ रिज्स का तज़किरा फरमाया है। ये रिज्स क्या चीज है, इसका इतलाक किन मानों पर हो रहा है। उलमा फरमाते, ऐ लोगों, रिज्स का इतलाक गुनाह पर भी होता है, रिज्स का इतलाक अज़ाब पर भी होता है, रिज्स का इतलाक नकाइस पर भी होता है, रिज्स का इतलाक पलीदगी पर भी होता है, रिज्स का इतलाक कहते हैं कि गंदगी पर भी होता है। मतलब क्या है, एक लफ्ज रिज्स जो मुतलक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्तेमाल किया है, इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ मानों में होता है। गुनाह पर भी होता है, अजाब पर भी होता है, नकाइस पर भी होता है, निजासत पर भी होता है, पलीदगी पर भी होता है, गंदगी पर भी होता है। तो अल्लाह ने इस लफ्ज को इस्तेमाल करके हम दुनिया वालों को ये मैसेज और पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया वालों, ये मेरे नबी के घराने वाले ऐसे हैं जिसको मैंने हर तरह की गंदगी से दूर रखा है। वो अजाब की सूरत में हो कि गुनाह की सूरत में हो, वो नकाइस की सूरत में हो कि पलीदगी की सूरत में हो, हर तरह के नकाइस से मैंने अहले बैत नबूवत को पाक रखा है, उनको दूर रखा है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत। ऐ अहले बैत, तुम्हारी शान तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यही चाहता है कि तुमसे गंदगी को दूर फरमा दे और तुम्हें खूब खूब सुथरा कर दे। आप सुनना, उलमा की एक दूसरी जमात ने यह कहा, रिज्स से मुराद नापसंदीदा चीज है, ऐसी चीज जिसको लोग नापसंद करते हो, ऐसी चीज जिसको लोग महबूब न रखते हो, जिससे लोग नफरत करते हो, चाहे वो अमल से ताल्लुक रखने वाले हो या गैर अमल से ताल्लुक रखने वाले हो। मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के घराने को कहते नापसंदीदा चीजों से दूर रखा। अब वो नापसंदीदा चीज चाहे अमल से ताल्लुक रखे या गैर अमल से ताल्लुक रखे। जरा अब एक बात ध्यान रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले बैत की शान बयान की है। ये अहले बैत नबूवत है कौन, आखिर इनसे मुराद कौन है। उलमा की दो गिरोह हैं, उलमा की दो जमात है। एक जमात का कहना यह है, इस आयत करीमा में अहले बैत से मुराद अहले अबा है, यानी पंजतने पाक है, हजरत अली मुर्तदा, फातिमातुज़ ज़हरा, हसनैन करीमैन और प्यारे आका सैयदुल अंबिया की जात मुराद है। जरा आप सोचिए। और बाज़ उलमा इकराम इस बात की तरफ गए हैं, उनका नजरिया यह है अहले बैत से मुराद उम्महातुल मोमिनीन की जात है, यानी पैगंबर आजम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियां मुराद है, अज़वाजे मुतहरात मुराद है। हर एक की अपनी अपनी दलील है। जिन लोगों ने ये कहा कि अज़वाजे मुतहरात मुराद है, जिन लोगों ने ये कहा अहले बैत से उम्महातुल मोमिनीन मुराद है, उन लोगों ने कुरान पाक की इस आयत करीमा से इस्तेदलाल किया है कि अल्लाह फरमाता है कुल्ले अज़वाज का, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि या अय्युहन नबी कुल्ले अज़वाजिका से लेकर के इन्नल्लाह काना लतीफन खबीरा तक अल्लाह ने मुसलसल 7 आयत करीमा कुरान पाक में नाज़िल। ये 7 आयत करीमा कहते हैं कि अज़वाजे मुतहरात यानी उम्महातुल मोमिनीन के शान में नाजिल हुई है, इसी के दरमियान में आयत ततहीर नाजिल हुई है। इसका मतलब यह है कि ये आयत ततहीर भी उम्महातुल मोमिनीन की शान में नाजिल हुई है। जरा आप ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों ने ये कहा है कि यहाँ अहले बैत से मुराद जो है अहले अबा हैं, पंजतने पाक हैं,
देखो वो जो आयत करीमा उन लोगों ने पेश की है कि या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका से लेकर के इन्नल्लाह काना लतीफन खबीरा तक, यकीनन ये 7 आयतें अहले बैत नबुव्वत की कहते हैं उम्महातुल मोमिनीन की शान में है। लेकिन बीच में जो है अल्लाह ने आयत ततहीर को नाजिल फरमाया है, ये जुमला मोतरजा के तौर पर है और अरब के अंदर ऐसे जुमले आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। जरा आप सुनना, और उन लोगों का कहना यह है कि ऐ लोगों, थोड़ा माइक ठीक कीजिए, माइक ठीक कीजिए, आवाज। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद। हेलो 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 हेलो, इसको लगाइए। हेलो हेलो हेलो, चेक चेक। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह या नबील्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि अहले बैत नबूवत की शान क्या है। अल्लाह ने आयत ततहीर अता फरमाई। अब वो उलमाए किराम जिन लोगों ने कहा कि अहले बैत से मुराद पंजतने पाक हैं, उनकी दलील ये है, वो बयान करते हैं, ऐ लोगों, जब ये आयत ततहीर नाजिल फरमाई तो तब से जब भी मेरे नबी अकरम अलैहिस्सलाम फज्र की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते, जैसे ही हज़रत फातिमा ज़हरा के घर के करीब से गुजरते तो आप फरमाते अस्सलाता या अहलल बैत, अस्सलाता या अहलल बैत, नमाज अहले बैत। उसके बाद आप आयत ततहीर अता फरमाते, पढ़ते, उसके बाद आयत ततहीर की तिलावत फरमाते। दूसरे उलमाए किराम फरमाते हैं, लोगों सुनो, अल्लाह के नबी ने उसके बाद ये भी इरशाद फरमाया, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीबैन फातिमा ज़हरा अली मुर्तदा को जमा फरमाया, जमा फरमाने के बाद फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फअज़हिब अनहुमुर रिज्स व तहिरहुम ततहीरा। ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, तो इनसे रिज्स को दूर फरमा दे और इन्हें तू खूब सुथरा फरमाते। जरा आप सोचिए, ये अहले बैत नबुव्वत की शान है, लेकिन इनका मकाम व मर्तबा क्या है। कुरान पाक में दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जरा आप तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप जो है मदीना शरीफ में मदनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मदीना के करीब ईसाइयों की एक आबादी है जिस जगह का नाम नजरान कहा जाता है। नजरान के ईसाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक जमात की सूरत में, एक वफ्द की सूरत में आते हैं, क्या करने के लिए, मुनाजरा करने के लिए, मुकाबला करने के लिए। और आने के बाद पैगंबर आजम की बारगाह में ये ईसाई अर्ज गुजार होते हैं, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, तुम्हारा ईसा पैगंबर के बारे में क्या नजरिया है, ईसा पैगंबर के बारे में तुम्हारा क्या कौल है, ईसा पैगंबर के बारे में तुम क्या कहते हो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईसाइयों सुनो, ईसा अब्दुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, ईसा नबीयुल्लाह है, ईसा कलिमतुल्लाह है, जिसका इल्का अल्लाह ने हजरत मरियम की तरफ किया है। जब मेरे नबी ने यह फरमाया, ऐ ईसाइयों सुनो, हजरत ईसा रूहुल्लाह है, हजरत ईसा कलिमतुल्लाह है, हजरत ईसा अब्दुल्लाह है, हजरत ईसा नबीयुल्लाह है। ईसाइयों को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, तुम कैसी बात करते हो, क्या दुनिया में कोई इंसान बगैर बाप के पैदा होता है। मतलब ये था, ईसाई ये कहना चाहते थे कि ईसा इब्नुल्लाह है, ईसा अल्लाह का बेटा है, नऊज़ बिल्लाह। लेकिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ ईसाइयों, तुम ये कहना चाहते हो क्या अल्लाह ने किसी को बगैर बाप के दुनिया में पैदा फरमाया
फरमाया है, तुम सिर्फ ये पूछते हो कि अल्लाह ने बगैर बाप के किसी को पैदा फरमाया है। सुनो सुनो, अरे बाप की बात तो बहुत दूर की है। अल्लाह ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। जरा आप सोचो, ना वहाँ माँ है ना बाप है, फिर भी हजरत आदम को तुम इब्नुल्लाह नहीं कहते हो, अल्लाह का बेटा नहीं कहते हो। हजरत आदम को नबीयुल्लाह कहते हो, हजरत आदम को सफीयुल्लाह कहते हो, हजरत आदम को इंसान कहते हो। जब मेरे नबी ने इस हुज्जत के जरिए जाहिर फरमा दिया कि हजरत ईसा इब्नुल्लाह नहीं है, बल्कि हजरत ईसा अल्लाह का बंदा, अल्लाह का रसूल है, लेकिन ईसाई इस बात को मानने के लिए तैयार न हुए, बल्कि वो आपसे मुखासमत करने लगे, आपसे झगड़ा करने लगे। तो अल्लाह ने कुरान पाक की एक आयत करीमा नाजिल फरमाई। अल्लाह फरमाता है, फमन हाज्जका फीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्मि फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब आप फरमा दो कि बस वो लोग जो हक वाज़े हो जाने के बाद, इल्म आ जाने के बाद आपसे झगड़ा करते हैं, आपसे निजा करते हैं, आप उनसे फरमा दीजिए, फकुल आप फरमा दीजिए, तालो आओ, अपने बेटों को तुम लेकर के आओ, हम लेकर के आते हैं, अपनी जानों को तुम लेकर के आओ, हम लेकर के आते हैं, अपनी औरतों को तुम लेकर के आओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं, फिर मुबाहला करते हैं, अल्लाह की बारगाह में हम झूठों पर लानत भेजते हैं। जरा आप सोचिएगा, जब मेरे पैगंबर को अल्लाह ने यह हुक्म दिया, आयत मुबाहला नाज़िल फरमाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों को दावत मुबाहला दिया। ऐ ईसाइयों, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते हो, अगर तुम इस चीज का इनकार करते हो, तुम अगर मुझसे मुखासमत करते हो, तुम अगर मुझसे झगड़ा करते हो, तो जाओ घर जाओ, तुम अपने बेटों को लेकर के आओ, हम भी अपने बेटों को लेकर के आते हैं, तुम अपनी औरतों को लेकर के आओ, हम भी अपनी औरतों को लेकर के आते हैं, तुम अपनी जानों को लेकर के आओ, हम अपनी जानों को लेकर के आते हैं, फिर हम मुबाहला करते हैं, फिर हम लानत करते हैं कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। जब पैगंबर आजम ने यह फरमाया तो ईसाई सोचने लगे, उन लोगों ने कहा, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हमें एक दिन की मोहलत दी जाए, हम मशवरा करके, हम सोच समझ करके कल आपको बताएंगे। ये ईसाई हैं। वहां से अपने बड़े पादरी आकिब अब्दे मसीह के पास जाते हैं। जाने के बाद अब्दे मसीह से कहा, ऐ अब्दे मसीह, आप हमारे सबसे बड़े पादरी हैं, आप हमारे रहबरो रहनुमा हैं, आप हमारे सारे मसाइल को हल करते हैं। आज हमारे पास एक बड़ा मसला आ गया है, बड़ी उलझन में हम फंस गए हैं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने हमें चैलेंज किया है, दावत मुबाहला दिया है, अब हम क्या करें? वो ईसाई पादरी, वो बड़ा पादरी समझ गया। उन्होंने कहा, ऐ ईसाइयों, तुमने समझ लिया है, तुम जान गए हो कि जरूर जरूर ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नबी आखिरुल ज़मा है, सरवरे सरवरा है, फखरे रसूला है। अब जब तुमने पहचान लिया है यही नबी आखिरुल ज़मा है, तो तुम इनसे अगर मुकाबला करते हो, इनसे मुबाहला करते हो, तुम हलाक हो जाओगे, तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएगी, कयामत तक तुम्हारी आबादी में ईसाइयत को फरोग देने वाला कोई ना होगा, सारे ईसाई तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए तुम मुकाबला न करो, बल्कि जिजिया देकर के जाकर के माफी मांग लो और कहो कि हम जिजिया देकर, टैक्स देकर के हम मुकाबला नहीं करना चाहते, वापस जाना चाहते हैं। ईसाइयों ने अपने पादरी की बात पर अमल किया और जाकर के नबी की बारगाह में पहुंचे। जब ये ईसाई वहां पहुंचे, उन्होंने क्या देखा? मेरे नबी हैं इस हालत में है कि आपके पीछे हजरत अली हैं, अली के पीछे हजरत फातिमा हैं, हसनैन करीमैन दोनों जानू पर बैठे हैं, नबी उन्हें तालीम फरमा रहे हैं। ऐ मेरे अहले बैत, कल जब हम मैदान मुबाहला में जाएंगे, वहां जब मैं दुआ करूंगा, तुम सब के सब आमीन कह देना। जरा आप सुनना, जब मेरे नबी ये तालीम दे रहे हैं, इतने में ये ईसाई पहुंचते हैं। जब इन्होंने उन पंजतन को देखा तो उनकी जबान से ये जुमला निकला, इन्नी लअरा वुजूहन लसअलुल्लाह अय्युज़ील जबलन मिन मकानिही लअज़ालहु। तो उनकी जबान से ये जुमला निकलता है, ऐ ईसाइयों, यहाँ हम ऐसे ऐसे चेहरों को देख रहे हैं, अगर ये हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, मौला तू पहाड़ को अपनी जगह से हटा दे, यकीनन अल्लाह इनकी दुआ रद्द नहीं फरमाएगा, पहाड़ों को अपनी जगह से हटा दे।
ये ऐसे बावकार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे खूबरू चेहरे वाले हैं, ऐसे रोबो जलाल चेहरे वाले हैं। अल्लाह ने इन्हें ये हैबत दी थी। ये रोबो जब दबा दिया था, उन ईसाइयों ने जब इन नूरानी मुकद्दस चेहरे वालों को देखा, बैक ज़बान बोल पड़े, इन्नी लअरा वुजूहन लअसअलुल्लाहु अन युज़ीला मकतह जबलन मिन मकानिही लअज़ालहु। ए पादरियों, ए ईसाइयों, मैं यहाँ ऐसे चेहरे देखता हूँ। अगर इन लोगों ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कर ली, मौला तू पहाड़ को अपनी जगह से हटा दे, अल्लाह पहाड़ को अपनी जगह से हटा देगा। जब ये ऐसे मुकद्दस लोग हैं, क्या तुम इनसे मुकाबला करके जीत जाओगे? क्या जब इन लोगों ने, इस पैगंबर ने तुम्हारे लिए दुआएं हलाकत करवा दी और इन लोगों ने उस दुआ पर आमीन कह दिया, ऐ ईसाइयों सोच लो तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएगी। ईसाइयों ने नबी की बारगाह में माजरत दावा पेश किया और कहा, ऐ पैगंबर दो जहां, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, हम मुकाबला नहीं करना चाहते हैं, हम माजरत करना चाहते हैं, हम जिजिया दे करके वापस जाना चाहते हैं। जरा आप सुनना, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, ऐ लोगों सुनो, इन ईसाइयों पर अल्लाह का अजीम अजाब करीब आ चुका था। अगर ये लोग मुबाहला के मैदान में आकर के अगर मुबाहला करते, ये सब के सब हलाक हो जाते। नजरान के सिर्फ ईसाई इंसान ही नहीं, बल्कि नजरान पर रहने वाले चरिंदों परिंद सब के सब हलाक हो जाते। एक महीने में नजरान की पूरी आबादी तबाह बर्बाद हो जाती और कयामत तक इस रुए ज़मीन पर ईसाइयों का नाम लेने वाला कोई इंसान मौजूद न होता। सुभान अल्लाह। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अहले बैते नबूवत, ये नबी के घराने वाले, ये हसनैन नूरानी चेहरे वाले, जिनको देखकर पादरियों ने कहा, ऐ लोगों, ये अहले बैत, ये ऐसे चेहरे वाले हैं, ये अल्लाह की बारगाह में इतने मकबूल हैं कि अगर ये हाथ उठा करके अल्लाह की बारगाह में जिस चीज के लिए दुआ फरमाते हैं, अल्लाह उनकी दुआ रद्द नहीं फरमाएगा, बल्कि अल्लाह उसकी तकमील फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये अल्लाह की बारगाह में इतने मकबूल हैं। अब यही मैदान करबला में जाते हैं यजीदियों के मुकाबले। जरा आप सोचिएगा, वाकया तो बड़ा लंबा चलेगा, तो अगर लोग बयान करेंगे तो आप जानते हैं कई रातें गुजर जाती हैं। मैं वहां नहीं जाऊंगा, मेरे बाद भी आप हजरात को एक खिताब समाप्त करना है। जरा आप सुनिएगा, इमाम हुसैन अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब हैं, इतने मुकर्रब कि मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, लोगों, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन व हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जरा आप सोचिए, जन्नती जवानों का सरदार कौन होगा? पहले जो खुद जन्नती होगा, तब तो वो जन्नती जवानों का सरदार होगा। मेरा हुसैन जन्नती है, जिसकी शहादत पैगंबर आज़म ने दी है, और उसी पैगंबर आज़म ने यह भी बता दिया था बचपने में ही कि मेरा ये नवासा जो है कल मैदान करबला में शहीद कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ रिवायतों से हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का शोहरा उनके बचपन में ही हो चुका था। एक रिवायत में आता है कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम की चची हजरत उम्मे फजल जो है, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लाकर नबी अकरम अलैहिस्सलाम के गोद में दे दिया। नबी अकरम सरवरे सरवरा है, हजरत हुसैन को देख करके खुश होते हैं, लबहाए मुबारक को चूमते हैं, बोसा देते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन अचानक आप गमजदा हो जाते हैं, आपकी आंखें अश्कबार हो जाती है, आपकी आंखों से आंसू के कतरात निकलने लगते हैं। उम्मे फजल बिन्त हारिस हैं, नबी की बारगाह में अर्ज गुजार होती है, ए भतीजा क्या हो गया है? अभी तो आप मुस्कुरा रहे थे, अभी तो आपके चेहरे पर खुशी थे, लेकिन अभी आप रो क्यों रहे हैं? आपकी आंखें अश्कबार क्यों हो गई है? आप फरमाते, ऐ चची जान सुनिए, अभी हजरत जिब्राइल आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था, ऐ प्यारे मुस्तफा, इन्ना उम्मतका सतक़तुलु इब्नी हाजा, ऐ प्यारे मुस्तफा सुनिए सुनिए, आपकी उम्मत के लोग अनकरीब आपके इस बेटे को कत्ल कर देंगे, शहीद कर देंगे। और हजरत जिब्राइल ने हुसैन के मक्तल की मिट्टी ला करके दी है। एक रिवायत में आता है वो मिट्टी पैगंबर आजम ने हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अता फरमा दिया था। ऐ उम्मे सलमा, इस मिट्टी को संभाल करके रखना, जिस दिन ये मेरा नवासा करबला की सरजमी पर शहीद होगा, उस दिन देखना ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगी। तारीख बताती है, उलमा बताते हैं, जब मुहर्रम की 10वीं तारीख को सन 61 हिजरी में करबला की सरजमी पर 72 जख्मों से चूर होकर, नेज़े बर्शियों से जख्मी
होकर के इमाम हुसैन जब घोड़े से जमीन पर गिरते हैं, सरबत सुजूद होते हैं, दुश्मनों ने नेज़ों के जरिए आपका जिस्म जख्मी कर दिया, सर तन से जुदा कर दिया, आप जामे शहादत नोश फरमा गए। तो ऐसे वक्त में तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि हजरत उम्मे सलमा का बयान है, अचानक मेरी नजर उस शीशी की तरफ जाती है जिस शीशी के अंदर मैंने उस मिट्टी को रखा था। तो मैंने क्या देखा, यकायक वो मिट्टी जिसके बारे में पैगंबर आजम ने फरमाया था, ऐ उम्मे सलमा जिस दिन मेरा नवासा शहीद होगा उस दिन ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगी। तो मैंने क्या देखा, वो मिट्टी जो शीशी के अंदर थी आज वो सुर्ख हो जाती है। जरा आप सोचना ऐ मुसलमानों, इमाम हुसैन की शहादत कितनी बड़ी चीज है, जिसको आप देखिए इतनी बड़ी शहादत, इस शहादत की वजह से आपको सैयदुस शुहदा कहा जाता है, आपको इमाम आली मकाम कहा जाता है। जरा आप तवज्जो देना, आपको मैं बताना चाहता हूँ करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने 72 रफ़क़ा को जामे शहादत नोश फरमाकर हम गुलामों को क्या मैसेज दिया, हम गुलामों को क्या पैगाम दिया। ऐ मेरे गुलामों सुनो सुनो, ऐ मेरे मानने वालों सुनो सुनो, अरे करबला के मैदान में मेरे पास जान बचाने की भी रास्ते थे, इसलिए कि मुतालबा तो सिर्फ यही था कि यजीद की बैत कर ली जाती, यजीद के हाथ में हाथ दे दिया जाता। फुक़हा फरमाते भी हैं कि जब इंसान के पास कोई चाराकार न हो, जब इंसान के पास जान बचाने की कोई सूरत न हो, और जान बचाने के लिए ऐसी सूरत में अगर किसी फेले हराम का इर्तिकाब करना पड़े, किसी जबान से कलमे कुफ्र को निकालना पड़े, तो जान बचाने के लिए शरीयत इतनी की इजाजत देती है कि आप दिल में इस्लाम की मोहब्बत को बाकी रखते हुए आप हराम चीज का इर्तिकाब कर सकते हो। लेकिन आप सोचो, जब शरीयत इसकी इजाजत देती है तो इमाम हुसैन ये भी तो कर सकते थे, वक्ती तौर पर जान बचाने के लिए कहते, ऐ कुफा वालों, ऐ इब्ने जियाद के सिपाहियों, ऐ इब्ने साद के मानने वालों, मैं जो है यजीद के हाथ पर हाथ देता हूँ, यजीद की बैत करता हूँ। लेकिन सुनो सुनो, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान पर रुखसत पर ना अमल किया, बल्कि अजीमत पर अमल करके अपने 72 रफ़क़ा को कुर्बान किया, साथ ही साथ खुद जामे शहादत नोश फरमा करके हम गुलामों को यह मैसेज दिया, ऐ गुलामों जब इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम की बका के लिए तन मन धन कुर्बान करना पड़े, मालो दौलत कुर्बान करना पड़े, जान की बाजी लगानी पड़े, बेटे की कुर्बानी देनी पड़े, भांजा को कुर्बान करना पड़े, जब भतीजे को कुर्बान करना पड़े, भाई को कुर्बान करना पड़े, तो ऐसे मौके पर हिचकिचाना नहीं, बल्कि नवासे रसूल ने करबला के मैदान में इस्लाम की आबरू को बचाने के लिए, इस्लाम के उसूल की हिफाजत के लिए, इस्लाम के दस्तूर को बकी बका के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान किया, अपने भतीजे को भी कुर्बान किया, अपने भांजे को भी कुर्बान किया, अपने भाई को भी कुर्बान किया, अपने मुहिब्बीन को भी कुर्बान कर दिया, खुद जामे शहादत नोश फरमा करके इस्लाम की आबरू बचा ली। इसलिए ऐ मेरे मानने वालों, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए जान की बाजी देनी पड़े, जान दे देना, लेकिन बातिलों के हाथ में हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस्लाम सुभान अल्लाह। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने जाकर के सब्र और रज़ा का पैगाम दिया। ये पैगाम दिया है लोगों, तुम पर मुसीबत के अगर पहाड़ तोड़ दिए जाए ना, तुम साबिर और शाकिर बन के रहना। जब तुम साबिर और शाकिर बन के रहोगे ना, अल्लाह तुम्हारा मकाम बड़ा बुलंद फरमा देगा। एक हदीस पाक में आया है, जरा आप ध्यान दीजिएगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब मलकुल मौत फरिश्ता जब किसी इंसान की रूह कब्ज करता है, रूह कब्ज करने के बाद जब अल्लाह की बारगाह में जाता है, अल्लाह उस फरिश्ते से फरमाता है, फरिश्तों तूने इस बंदे की रूह कब्ज की थी, मेरे बंदे के बेटे की रूह कब्ज की थी, तो उसकी जबान पर कौन सा जुमला था, वो क्या बोल रहे थे, जरा आप ध्यान दीजिएगा। वो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, मौला जब मैं रुए ज़मीन पर गया, तेरे बंदे की रूह को कब्ज किया, फलां के बेटे की रूह कब्ज की, तो वो जब मैं रूह कब्ज कर रहा था, वो साबिर और शाकिर था, वो तेरी तारीफ कर रहा था, तेरी हम्द कर रहा था, वो गिला व शिकवा नहीं कर रहा था, वो नौहा व मातम नहीं कर रहा था, वो अपने गरेबान चाक नहीं कर रहा था, वो सीना खूबी नहीं कर रहा था, सर के बाल नहीं नोच रहा था, बल्कि तेरी
तेरी तारीफ कर रहा था, तेरी सना कर रहा था, तेरी तारीफ में रतबुल लिसान था और कलमे इस्तिरजा पढ़ रहा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला हम तो तेरे ही लिए हैं और तेरी ही तरफ पलट करके जाना है। तो अल्लाह उस फरिश्ते से फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ और जन्नत में जाकर के एक महल तैयार करो मेरे उस बंदे के लिए जो उस मुसीबत की घड़ी में भी साबिरो शाकिर बन करके मेरी तारीफ कर रहा था। जाओ जन्नत के अंदर एक महल तामीर करो और उसका महल का नाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैतुल हम्द रख दो उस घर का नाम। उस घर का नाम बैतुल हम्द रखा गया किस लिए? इसलिए कि जब वो मुसीबत से दो चार हो रहा था तो उस वक्त साबिर शाकिर रहा, रब की रजा पर राजी रहा और बोलता था हम अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाना है। जरा आप सोचिए, करबला के मैदान में यही तो मेरे हुसैन की शान थी। जब एक बेटा जामे शहादत नोश फरमाता तुम वहां बोलता या अबा हो अदरिकनी, है मेरे बाप मेरी खबरगिरी कीजिए। जब एक भतीजा शहीद होता तो कहता या अम्मा हो अदरिकनी, ऐ चचा मेरी खबरगिरी कीजिए। जब एक भाई शहीद होता तो कहता या अखा हो अदरिकनी, या ऐ मेरे कहते भाई मेरी खबरगिरी कीजिए। इमाम हुसैन खेमा से बाहर जाते, हर एक की लाश उठाते, बोलते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उठा करके उस लाश को खेमे में लेकर के आते। जरा आप सोचो, जहां इमाम हुसैन के सामने 72 शोहदा की लाश है, खेमा लुटा हुआ है, घर में कहते खाने पीने की चीज नहीं है, दुश्मनों ने पानी पर पहरा बैठा दिया है। ऐसे मसाइबो आलाम के आलम में इमाम हुसैन ने सब्र का मुजाहरा किया और फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जरा आप सोचिए उस हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा क्या होगा। आप गौर कीजिए इमाम हुसैन का मकाम और मर्तबा क्या है। उलमा बयान करते हैं कि जरा आप सोचिएगा, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं क्या कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ऐ लोगों सुनो, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, यानी हुसैन मेरा एक टुकड़ा है। जरा आप सोचिए, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं या अल्लाह हुसैन मुझे प्यारे हैं, जो इनसे प्यार करे तो उनसे प्यार कर और जो इनसे दुश्मनी रखे तो उनसे दुश्मनी रख। मेरे नबी ने अलल ऐलान बता दिया, ऐ दुनिया वालों हुसैन से मोहब्बत करने वाला ही कल कयामत में कामयाब होगा और जो हुसैन से बुग़्ज़ रखेगा, जो हुसैन से दुश्मनी रखेगा, जो हुसैन पर तीर बरसाएगा, जो हुसैन के खिलाफ नेज़े उठाएगा, जो हुसैन पर बर्छियां चलाएगा, जो हुसैन पर तलवारें उठाएगा, कल कयामत में उसका हश्र हुसैनियों के साथ ना होगा बल्कि उसका हश्र यजीदियों के साथ होगा, उसका हश्र इब्लीस के साथ होगा। वो जहन्नमी होगा, वो जहन्नमी कुत्ते होंगे, जहन्नम के दारोगा उसका इंतजार करते। अल्लाहु अकबर। इसलिए मुसलमानों बस बात में खत्म करना चाहता हूँ, वक्त बहुत होता जा रहा है। सिर्फ ये देखिए इमाम हुसैन ने जो पैगाम दिया वो कीजिए। मुहर्रम आता है, हम लोग ढोल बाजा शुरू कर देते हैं। बात तो बहुत बयान करने की, लेकिन बयान नहीं, सिर्फ ये देखिए कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में नमाजों की पाबंदी की, कुरान की तिलावत की। आप उलमा से सुनते रहते, सर कट गया, नेज़े पे सर था, फिर भी उस सर से कुरान की तिलावत की आवाज आया करती थी। कितनी तिलावत महबूब थी। रिवायतों में आता है नबी मुहर्रम को असर के वक्त के करीब दुश्मनों ने हमला की तैयारी कर दी थी, अपनी फौज को इमाम हुसैन के खेमे की तरफ भेज दिया था। जब इमाम हुसैन, आप तो कहते रिवायतों में आता है, आप वहीं खेमे के दरवाजे पर तलवार पर टेक लगाकर घुटने पे सर रख करके जैसे सोते हैं, अचानक आपकी आंख लग जाती है, उधर से दुश्मनों की फौजें आती है, अचानक घोड़े के टापों की आवाज आती है। हजरत ज़ैनब ने जब घोड़े की टापों की आवाज सुनी, हजरत इमाम हुसैन को आकर के जगाया, ऐ भाईजान दुश्मनों की फौज आ रही है, दुश्मनों के घोड़े की आवाज आ रही है। आप कहते हैं ऐ बहन मेरी आंख लग गई थी और मैंने नाना जान को ख्वाब में देखा था और नाना जान फरमा रहे थे इन्नका तरूह इलैना, ऐ मेरे नवासे तुम अब मेरे पास आने ही वाले हो, मेरे पास ही आने वाले हो। जब मेरे हुसैन की जबान से जुमला निकलता है, हजरत ज़ैनब रोने लगती है। मेरे हुसैन ने तसल्ली दी। उसके बाद एक शख्स फरमाया जाओ देखो तो सही। हजरत अब्बास
को भेजा, जाओ देखो सही ये दुश्मन हमला क्यों करना चाहते हैं, ये क्या करने के लिए आए हैं। हजरत अब्बास जाते हैं, उनसे पूछते हैं आखिर तुम लोग क्या करने के लिए आए हो। उन्होंने कहा है हमारा कहना यह है कि हजरत हुसैन यजीद की बैत कर लें या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, बस दो ही ऑप्शन है, या तो बैत करें या लड़ने के लिए तैयार हो जाए। हजरत अब्बास ने आकर के उनका पैगाम हजरत हुसैन को सुना दिया। हजरत हुसैन ने कहा उनसे जाकर के कह दो सिर्फ आज रात भर की मुझे मोहलत दे दी जाए, हमें रात भर की मोहलत दी जाए, हम रात भर नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, इस्तिग़फ़ार और तौबा करेंगे। ऐ कूफा वालों तुम जानते ही हो हमारी नमाज कैसी होती है, हमारी तौबा और इस्तिग़फ़ार कैसी होती है, इसलिए सिर्फ रात भर की मोहलत दे दो कि हम जो है नमाज अदा करें। ऐ मुसलमानों जरा सोचो कैसे हैं वो, आज हम हैं, जरा आप सोचो जिसके सर के सामने दुश्मनों की तलवारें लटक रही हो, जिनके सामने मौत गर्दिश कर रही हो, जिन्हें मालूम हो कि कल हमें जामे शहादत नोश करना है, हमारे खेमे जला दिए जाएंगे, हमारे बच्चे शहीद कर दिए जाएंगे, तो अब उन्हें नमाज कैसे सूझती होगी, उन्हें कुरान की तिलावत कैसे सूझती होगी। हम होते तो कुछ और काम करते, लेकिन वाहरे शोहदाई करवाला, वाहरे इमाम हुसैन, आप तलवारों के साए में भी रह करके नमाज इश्क व मोहब्बत अदा करते हैं। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा था न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, अरे नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के। वाह वाह वाह। तो इमाम हुसैन ने कहा रात भर की मोहलत दी जाए। दुश्मनों ने बात मान ली, रात भर आपने इबादत की, नमाज पढ़ी, अहले खेमा ने नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत की, तौबा और इस्तिग़फ़ार किया। ऐ मुसलमानों जरा सोचो वो हुसैन जिनका हम दम भरते हैं, जिनकी गुलामी का हम दावा करते हैं, मुहर्रम आते ही हुसैन हुसैन का नारा लगाना शुरू कर देते हैं, वो हुसैन दुश्मनों के बीच भी रहकर नमाज़े क़ज़ा नहीं होने देते हैं, कुरान की तिलावत नहीं छोड़ते हैं, सिद्क़ का दामन नहीं छोड़ते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, चुगली गीबत से दूर रहते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। लेकिन आज हम गुलाम हुसैनी का दावा, गुलाम हुसैन है और हुसैन की मोहब्बत का दावा करते हैं, आजाद हैं, अल्लाह ने मालो दौलत दे दिया है, अच्छी जिंदगी बसर करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी मस्जिदें वीरान हो जाती है। रमजान का महीना आता है, हम खाते पीते नजर आते हैं, रोजे की कदर नहीं करते हैं। आज हम शराब पीते हैं, आज हम जुआ खोलते हैं, आज हम शराब के अड्डे को आबाद कर देते हैं, चुगली गीबत हमारे अंदर होती है, राइजुल वक्त बीमारियां बुराइयां हमारे अंदर होती है। आज हम गुलाम हुसैन हो। ऐ लोगों जिस बुराई को रोकने के लिए इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सब कुछ लुटा दिया, आज हम गुलाम हुसैन उसी बुराई को फरोग देते कैसे आप गुलाम हुसैन हो भाई। इमाम हुसैन ने उन सबको रोकने के लिए जान की बाजी लगाई। आज हम गुलाम हैं, शराब नोशी को फरोग देते हैं। आज हम गुलाम हुसैन हैं, जुआ के अड्डे आबाद करते हैं। देखो आप चौक चौराहे पर बैठकर लोग ताश खेलते नजर आते हैं। जरा आप सोचिए, अरे मुहर्रम की 10वीं तारीख आए तो आपको तो कुरान की तिलावत करनी चाहिए था। आज हमारे घर मैयत होती है तो मौलाना को बुलाकर कुरान खानी करवाते हैं, मिलादो फातिहा करवाते हैं, लेकिन जब इमाम हुसैन की शहादत की बारी होती है तो ढोल भाजा से इस्तेमाल करते हैं। मुसलमानों कितनी गैरत हमारी मर चुकी है कि हमारे माँ बाप मरे तो हम कुरान पढ़वाएं और इमाम हुसैन की शहादत हो तो कैसी गैरत हमारी मर चुकी है। जैसे हम अपने माँ बाप के लिए कुरान पढ़वाते हैं, कलमा पढ़वाते हैं, तो इसी तरह इमाम हुसैन की शहादत पर भी आप कुरान पढ़वाइए, कलमे का विर्द करवाइए और ये बात ज़हन में रखिए कि इमाम हुसैन हमारे ये कलमा खाने के मोहताज नहीं, इमाम हुसैन हमारे ये कुरान खाने के मोहताज नहीं। अल्लाह ने उन्हें पहले ही वो मकाम रफी अता फरमा दिया है। अरे हम अगर कुरान खानी करेंगे तो इमाम हुसैन के सदके हमारा नसीबा चमकेगा कि अल्लाह हमें जन्नत। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। बस ये कहना चाहता हूँ कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।